सुप्रभात। लेसन क्लास 12 लेसन नंबर 2 बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित। शीर्षक बाजार दर्शन। कल हम लोग जैनेन्द्र जी के बारे में, उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त किए और आज हम लोग उनके द्वारा जो लिखित शीर्षक है बाजार दर्शन, उसके पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी की महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है। जैसे गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि। तो उसमें से बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। लेखक ने अपने परिचितों तथा मित्रों से जुड़े अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया है कि बाजार की जादुई ताकत व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। बाजार की सार्थकता वस्तुओं और आवश्यकताओं के आदान प्रदान में है, लेकिन बाजार की चमक दमक में फंसकर व्यक्ति फिजूल खर्ची करके अनावश्यक और दिखावे की वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है। यदि व्यक्ति भगत जी की तरह अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने बाजार जाए तो वह बाजार को और बाजार उसको लाभ पहुंचा सकता है, सार्थकता प्रदान कर सकता है। अन्यथा बाजार अर्थशास्त्र को एक अनीति शास्त्र बनाकर रख देगा। निबंध की इसी मूल भावना को लेखक ने किस्सा गोई तथा दार्शनिक अंदाज में स्पष्ट किया है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार दर्शन, जैसे बाजार में दुकानें होती हैं, दुकान के अंदर तो जो सामान रहते हैं वो रहते ही हैं, लेकिन दुकानदार क्या करते हैं कि कुछ आकर्षक वस्तुओं को ला करके सामने रख देते हैं कि जो भी बाजार में आए वो इसका दर्शन करे और इसके प्रति उसके मन में आकर्षण का भाव उत्पन्न हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जो सबसे अच्छी वस्तु होती है उसी को दुकानदार सामने रख देता है और सुबह होते ही, दुकान खुलते ही पहले अपनी दुकानों को आकर्षक बनाते हैं, उसको सजा करके रख देते हैं कि बाजार में आने वाला जो व्यक्ति है वो इसे देख करके आकर्षित होगा और इसकी जाल में फंसेगा। कभी कभी आप लोग भी बाजार जाते हैं, जैसे ले लीजिए कि बाजार गए, एक शर्ट खरीदना है। एक शर्ट खरीदने के उद्देश्य से आप किसी मॉल में जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो आपको ज़रूरत बस एक शर्ट की है, लेकिन जब वहाँ आप जाते हैं तो कई आकर्षक चित्र आपको दिखाई देते हैं, कपड़े, और जाते हैं वहाँ आपके पास पैसा नहीं है, कोई मित्र आपके साथ है और आप कहते हैं कि अरे ये भी मेरा लेने का मन है, ले रहे हैं, तुम पैसा दे दो, तुम्हें फिर लौटा दूंगा। आप क्या करते हैं, आपके बजट में नहीं भी है तो भी आप उसके आकर्षण में फंस करके और ख़रीद लेते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार एक ऐसा आकर्षण है
जिसमें व्यक्ति अनावश्यक रूप से भी उसके जाल में फंस जाता है। एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या है? बोले, उनका आशय था कि यह सब जो है पत्नी की महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि बाजार ज़्यादा आकर्षित जो है स्त्रियों को ही करता है, पुरुषों को उतना आकर्षित नहीं करता है जितना स्त्रियों को करता है। तो उसी के मुताबिक वो भी कहते हैं कि यह सब जो है पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और वह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? यानी कि घर में जो भी सामान है उसको स्त्रियां ही संग्रह करती हैं, न कि पुरुष। इसी अंदाज में वो महाशय भी कहते हैं कि स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैक, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी कि बाजार में आप सामान कब खरीदते हैं? जब आपकी जेब भरी रहती है, जब आपके पास पैसा रहता है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहता है तब बाजार आकर्षक लगने के बावजूद भी आप नहीं खरीद पाते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, संयम करते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, उससे बचते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसों के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा पूरा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को बाजार के आकर्षण में इस तरह नहीं फंसना चाहिए कि व्यक्ति का बजट ही खराब हो जाए। आगे का अंश जो हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।